definition जो दूसरा नाम है that is the variable, right? Before starting the lecture, let me tell you, if you are not joined our Telegram channel, so please join the Telegram channel through this link, जहाँ पे हम आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड जहाँ पे आप लोगों को ये लेक्चर्स की लिंक वगैरह आती है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि हमारा इंस्टा का आईडी है जो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, डू फॉलो अस फॉर द अपडेट्स ऑन द इंस्टा, राइट? So without wasting the time, let me move towards the today's lecture, that is upon the variables. But वेरिएबल्स आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी कि हम लोगों ने देखा था कि रिसर्च की डेफिनेशन देखी थी। रिसर्च पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रिसर्च किसे कहते हैं, राइट? सो रिसर्च किसे कहते हैं, या मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में हम रिसर्च की डेफिनेशन को कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं विद रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने ये भी देखा था कि रिसर्च के कुछ करेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स हैं, ठीक। तो हम अब अब हमें पता है कि रिसर्च की डेफिनेशन क्या है, हाउ वी डिफाइन द रिसर्च, एंड हम ये भी कहेंगे कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च, वी नो दैट नाउ एज फॉर नाउ। और हमें इन करेक्टरिस्टिक्स या डेफिनेशन से ये पता चल रहा है कि रिसर्च हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे हाथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। टिल वी डोंट फेस एनी प्रॉब्लम वी कांट डू द रिसर्च, ठीक है। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि प्रॉब्लम का जो दूसरा नाम है दैट इज़ द वेरिएबल, राइट? यानी कि प्रॉब्लम और वेरिएबल ये दो जो टर्म्स हैं ये आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। तो वंस कि एज अ रिसर्चर आप लोगों को मतलब पता चला वेरिएबल या प्रॉब्लम के बारे में, तो फिर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि ये वेरिएबल्स या प्रॉब्लम्स इसके सोर्सेस क्या है, ठीक है। तो हम फिर आगे जाएंगे और हम फिर देखेंगे कि व्हाट आर द मतलब सोर्सेज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स या दीज वेरिएबल्स, कहाँ से हमें इनको फाइंड आउट करना है। फ़िलहाल हम वेरिएबल्स पे आज देखेंगे। अगर आप देखोगे कि हमारे जो डे टू डे लाइफ है इसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल रही हैं रिलेटेड टू आवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो जब हम ज़िंदगी को जी रहे हैं, लाइक वी हैव इन आवर एजुकेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेकिन बट इट्स स्टिल मतलब डिफ़िकल्ट कि जो हम कौन सा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ अ रिसर्च, ठीक है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें जो हेल्प कर रहा है टू आइडेंटिफाई द to identify the problem or the variable that we claim कि वो sources of problems हैं, ठीक है। तो जो ही आप लोगों ने आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम को या वेरिएबल को, तो उसके बाद हम रिसर्च का टाइटल लिखते हैं, ठीक है। तो जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को कहा था कि रिसर्च का टाइटल थोड़ा सा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि क्या क्या होना चाहिए इस टाइटल में। तो रिसर्च का टाइटल हमें पता है कि आपके पास बुक का भी टाइटल होता है, आपके पास पेपर का भी टाइटल होता है जो रिसर्च पेपर है, और आपके पास थीसिस का भी टाइटल होता है या रिसर्च का भी टाइटल होता है, ठीक। तो ये सारे जो टाइटल्स हैं, दीज 3 टाइटल्स डिफ़र इन हम ये कहेंगे लेंथ में भी ये डिफ़र कर रहे हैं, वर्डिंग में भी डिफ़र कर रहे हैं। तो हमें वर्डिंग से ही पता चलता है, जब हम पढ़ते हैं किसी टाइटल को हमें वर्डिंग से ही पता चलता है वेदर इट्स द टाइटल ऑफ अ बुक और इट्स द टाइटल ऑफ अ पेपर और इट्स द टाइटल ऑफ अ रिसर्च, ठीक है। तो नॉर्मली
क्या होता है कि वी डोंट मतलब टीच स्टूडेंट्स हाउ टू राइट द टाइटल ऑफ द रिसर्च, जो कि फिर हमारे जो रिसर्चर्स है वो टाइटल ठीक से टाइटल नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, ये हर किसी फील्ड में ये प्रॉब्लम हमें दिखने को मिल रही है, या हर किसी टाइप ऑफ रिसर्च जो होगा हर किसी में दिखने को मिल रही है। So we have to be very much careful while writing the title of a research. That should not be the title of a book or title of a paper. ठीक है, सो आज फ़िलहाल हम देखेंगे कि वेरिएबल्स जो हैं वो मतलब या प्रॉब्लम जिसको हमने कहा है कि कौन कौन सा वेरिएबल हमें है, और क्या मतलब कैसे हम इन वेरिएबल्स को हमें कहेंगे कि डिफ्रेंशिएट करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, वेरिएबल्स, चूँकि वेरिएबल्स पे मैंने आप लोगों को कहा था कि वेरिएबल वो करेक्टरिस्टिक है, या वेरिएबल हम उसको कहेंगे दैट चेंजेस, इजंट इट, जिसका एक फीचर होता है चेंजिंग नेचर, दैट चेंजेस। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि इन ह्यूमन बीइंग्स कुछ फीचर्स है, लाइक वी हैव आप लोगों की हाइट है। ठीक है, आप लोगों का कुछ ना कुछ वेट होगा। ठीक है, आप लोगों हम एक दूसरे से इसमें स्किन कलर में डिफरेंट है। ठीक है, वी हैव डिफरेंट स्किन कलर्स, या आ, हम जेंडर डिफरेंट है, हम कहाँ से आ रहे हैं, दैट इज़ द रेजिडेंशियल बैकग्राउंड, लोकेल हमारा डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरीके से हम एक दूसरे से इंटेलिजेंस में डिफरेंस हैं, हमें हमारी पर्सनैलिटी डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंट है। या आप देखोगे जब हम पढ़ते हैं तो हमारा रीडिंग कंप्रहेंशन जो है वो डिफरेंट है एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से, हमारी वोकैबुलरी हमें कितनी है वो डिफरेंट है। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस हमें पाए जाते हैं। ठीक है, या अपनी क्लास में आप पाओगे डिफरेंट एज के स्टूडेंट्स। ठीक, सो ये जो डिफरेंस हैं या ये जो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम कह रहे हैं इनको हम कह रहे हैं वेरिएबल, बिकॉज दीज वैरी। ठीक है, समझ आया। सो वेरिएबल किस चीज़ को हम कहेंगे, वेरिएबल हम उसको कहते हैं विच हैज़ द टेंडेंसी टू चेंज। ठीक है, समझ आया। एंड दूसरी चीज़ आप देखोगे कि अगर आप मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखोगे, वी एनकाउंटर विद सम पर्सन्स हु आर हैविंग द सेम हाइट, फॉर एग्जांपल सबकी एक जैसी हाइट, आपको एक जैसे हाइट वाले लोग मिलेंगे। ठीक, आपको एक जैसे वेट वाले लोग मिलेंगे। ठीक है, आपको एक जैसे एज वाले लोग मिलेंगे, आपको एक जैसे लाइक जेंडर वाले लोग मिलेंगे। ठीक है, साइड बाय साइड इन सेम लाइंस आपको डिफरेंट हाइट के लोग मिलेंगे, आपको डिफरेंट वेट के लोग मिलेंगे, आपको डिफरेंट रिलीजन के लोग मिलेंगे, आपको डिफरेंट रीजनल बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे, आपको डिफरेंट एज के लोग मिलेंगे, इजंट इट। तो इनको हम कहते हैं, इन सब को हम कहेंगे वेरिएबल्स। समझ आया। ठीक है, दूसरा जो है दैट इज़, दूसरा जो है लाइक वी हैव सम करेक्टरिस्टिक्स दैट डोंट चेंज। मतलब कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हम में हैं जो चेंज नहीं होते हैं, या कुछ ऐसे फीचर्स है, लाइक वी हैव number of days in a week,
कितने होते हैं वो फिक्सड है, ठीक है। लाइक वी हैव नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ मिनट, वो भी फिक्सड है, ठीक है। आवर्स इन अ डे, वो भी फिक्सड है, ठीक है। सो ये हम ये कहेंगे कि फिक्सड है, इन दीज आर नोन एज कॉन्स्टेंट, यानी कि जो चेंज नहीं होते हैं। समझ आया? या आप ऐसे भी ले सकते हो कि लाइक इन मैथ्स वी हैव द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक, आपने कभी देखा है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल डिफरेंट होते हैं 180 से। दिस इज़ द कॉन्स्टेंट। इसी तरीके से मैथ में अगर वैल्यू ऑफ पाई देखा जाएगा, दिस इज़ कॉन्स्टेंट। सो कॉन्स्टेंट हम किसको कहते हैं? दैट डोंट चेंज, जो चेंज नहीं होते हैं, उन चीज़ों को उनको हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। सो इसका क्या मतलब है कि जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज होते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, जिनको हम फिर कांस्टेंट नाम देते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए सिखाऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें देखनी है आईक्यू, हमें आईक्यू स्टडी करना है ऑफ मेल्स, ठीक। तो हम जब आईक्यू जो है, जब रिसर्चर मेल्स का आईक्यू स्टडी करेगा, ये रिसर्च है उसके पास, तो ये जो है इट वैरीज, तो इसका हम लेते हैं इट्स वेरिएबल। बट उसने जेंडर को फिक्स्ड रखा है, उसने मेल और फीमेल नहीं लिया है बट पर्टिकुलर जेंडर लिया है, तो उसकी रिसर्च में जेंडर फिक्स्ड है, मेल्स ओनली, ठीक। सो ये उसके रिसर्च में कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। समझ आया? इसका मतलब है जब भी आप रिसर्च करोगे तो आपकी रिसर्च में जो वेरिएबल होगा, कोई वेरिएबल होगा, तो दूसरी रिसर्च में वही वेरिएबल कांस्टेंट होगा, ठीक है। इट्स पॉसिबल कि हम किसी वेरिएबल को सकते, उसको कांस्टेंट बनाएंगे टेम्परेरीली, ठीक है। मतलब हम वेरिएबल्स को टेम्परेरी चेंज कर सकते हैं बट चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी तरीके से जो वेरिएबल्स होते हैं ये हमें दोनों चीज़ में मिलेंगे। आपके क्वालिटेटिव रिसर्च में भी आपको वेरिएबल होना चाहिए एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी आपको वेरिएबल होना चाहिए, राइट? समझ आ रहा है? उसके बाद we are having the types of variables, we are having different types of variables। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी फर्स्ट द कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड द डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? हम कहते हैं वो वेरिएबल्स जिनको हम होल नंबर्स एज वेल एज द फ्रैक्शंस में मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से हम ये कहेंगे कि इनका कोई पर्टिकुलर वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक। यानी कि आप ये आपको डेसिमल्स में भी मिलेगा, लाइक हाइट, लाइक वेट, ठीक है, लाइक टेम्परेचर, ठीक है, लाइक एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है। सो ये चीज़ें क्या हैं? या इंटेलिजेंस लेवल, इन चीज़ों को हम कहते हैं दीज आर द कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। समझ आया? उसके बाद हमारे पास डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स हैं, जिसका दूसरा नाम डिस्क्रीट वेरिएबल्स भी बोला जाता है।
डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो खाली हम होल नंबर से डिनोट करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एग्स, राइट? नंबर ऑफ वर्ड्स यू आर नोइंग, वोकैबुलरी. ठीक है. आरबीसी काउंट आपका, जेंडर, रेजिडेंशियल बैकग्राउंड, राइट? या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, रिलीजन. सो इन सब को हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, बिकॉज इनको हम होल नंबर से डिनोट करते हैं, ना कि फ्रैक्शंस में इनको डिनोट नहीं कर सकते. समझ आया? सो पहले ही बोला गया कि वेरिएबल्स के बगैर रिसर्च नहीं हो सकता है. सो इन एवरी रिसर्च यू शुड हैव अ, मतलब आपके पास वेरिएबल्स होना चाहिए. तो रिसर्च में आपके पास you may be having the continuous or and you may be having the discontinuous variables. ठीक है. लाइक हमारी एजुकेशन में रिसर्च, मैथ्स में, इंजीनियरिंग में, बॉटनी में, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, कंप्यूटर्स में, जिस किसी में भी आपको रिसर्च करनी होगी तो आपको ये इस तरह के वेरिएबल्स के बगैर रिसर्च नहीं होगा. आपके पास या तो कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस वेरिएबल होंगे या दोनों भी हो सकते हैं, राइट? अनदर टाइप ऑफ वेरिएबल्स इज द इंडिपेंडेंट एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल्स. इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम उस वेरिएबल को कह सकते हैं जो दूसरे में चेंज लाएगा. ठीक है, जो दूसरे में चेंज लाएगा, यानी कि ये इसको हम ये नाम भी देते हैं दैट इट्स मैनिपुलेटेड वेरिएबल. इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, या जिसका आप दूसरा नाम ये भी बोल सकते हो कि ट्रीटमेंट वेरिएबल. ठीक है. तो नाउ द नेक्स्ट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? जिसमें चेंज हो रहा है. विच चेंजेस. ठीक है, जो दूसरे वेरिएबल की वजह से चेंज हो रहा है. समझ आया? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बोलूँगी. लाइक फॉर एग्जांपल हमारा जो हेल्थ है, हमारा हेल्थ इफ़ेक्ट होता है फूड जो हम खाते हैं उससे, मतलब क्वालिटी ऑफ फूड. सो इस रिसर्च में अगर आप देखोगे कि हेल्थ जो है इट्स डिपेंडेंट अपॉन द क्वालिटी ऑफ फूड, यानी कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और क्वालिटी ऑफ फूड इस रिसर्च में इंडिपेंडेंट है. ठीक है. बट साइड बाय साइड जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो डिपेंड करती है कि आपकी मंथली इनकम कितना होगा. ठीक है. सो अगर आप देखोगे कि क्वालिटी ऑफ फूड और मंथली इनकम के दरमियान, दैट इन दिस रिसर्च के इसमें क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और मंथली इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल. दिस मे बी स्टडी 2 एंड दिस मे बी स्टडी 1. ठीक है. इन स्टडी 1, अगर आप स्टडी 1 देखोगे वहाँ पे क्वालिटी ऑफ फूड जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. बट इन स्टडी 2 वहाँ पे क्वालिटी ऑफ फूड जो है दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल. मीन्स जो वेरिएबल्स हैं एक रिसर्च में वो, किसी की रिसर्च में वो इंडिपेंडेंट होगा
और किसी की रिसर्च में वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पर्टिकुलर ये वाला जो है दैट इज़ द इंडिपेंडेंट एंड ये वाला जो है दैट इज़ द डिपेंडेंट इन एवरी रिसर्च। सो ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टर्म्स हम यूज़ करते हैं, दीज आर द रिलेटिव टर्म्स, ठीक है, दीज आर नॉट द एब्सोल्यूट टर्म्स। समझ आया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है। तो फर्दर अगर आप देखोगे जो हमारा हेल्थ है वो खाली क्वालिटी ऑफ फूड से इफ़ेक्ट नहीं होता है, उसमें बहुत सारे बाकी फैक्टर्स भी आपको मिलेंगे। लाइक आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं या स्टडी आवर्स जो आप कहते हो, आप किन कंडीशंस में रह रहे हो, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, आप कौन सा जॉब कर रहे हो, मे बी इन वेरिएबल्स से भी आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो रहा है। बट आप अपनी रिसर्च में स्टडी 1 में ये स्टडी नहीं कर रहे हो, आप इनका नहीं देख रहे हो, ठीक है, बट ये इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपकी हेल्थ पे, ठीक। मीन्स कि ये वेरिएबल्स हैं जो आपके इस पे वेरिएबल पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं बट आप उसको स्टडी नहीं कर रहे हो, इन वेरिएबल्स को हम कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, ठीक है। जो आपकी रिसर्च में जो आप मतलब हम किसी इंटरवीनिंग वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं बट हम सब इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम सब इंटरवीनिंग वेरिएबल्स के बारे में बिफोर हैंड नहीं जान सकते हैं कि कौन कौन सा इफ़ेक्ट करेगा हम या हमारी रिसर्च में कौन सा बाधा बनेगा, ठीक है। समझ आया। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी। लाइक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, ही इज़ यूजिंग सम मेथड, वो कोई टीचिंग मेथड यूज़ कर रहा है कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, ठीक। तो टीचिंग मेथड जो इसमें है दैट इज़ टीचिंग मेथड जो इसमें है दैट हम ये कहेंगे कि दैट इज़ इंडिपेंडेंट, और जो आपके बच्चों का एकेडमिक अचीवमेंट होगा या जो आपके बच्चों की प्रोग्रेस होगी दैट इज़ डिपेंडेंट। आप कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से आपके बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट में इफ़ेक्ट आएगा, वो डिपेंडेंट है इस पे, ठीक है। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चों की डिपेंडेंट है आपके टीचिंग मेथड पे, इसीलिए हम टीचिंग मेथड को इसमें इंडिपेंडेंट ले रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग या अचीव प्रोग्रेस को डिपेंडेंट ले रहे हैं। बट अब इसी पे डिपेंडेंट नहीं है तो प्रोग्रेस जो आपके बच्चों की डिपेंड वो उनके इंटेलिजेंस पे भी डिपेंड होगी, है ना। उनकी इंटेलिजेंस लेवल कितनी है, उनका स्टडी हैबिट क्या है, और वो मतलब उसकी स्ट्रेस लेवल कितनी है, फैमिली क्या है, फैमिली बैकग्राउंड किस फैमिली से आ रहे हैं, इनसे भी उनका एकेडमिक अचीवमेंट इफ़ेक्ट हो सकता है। तो बट आप इसको नहीं पढ़ रहे हो, आप खाली इसको देख रहे हो, इसको स्टडी कर रहे हो, मीन्स ये जो आपकी रिसर्च में है ये इंटरवीनिंग है, करेक्ट। एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं दीज आर बीइंग यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे हम ये दो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। इन सर्वे रिसर्च वी कांट यूज़ दीज वर्ड्स, या फिलोसॉफिकल या हिस्टोरिकल या केस स्टडी में, ठीक। बट इंस्टेड ऑफ दीज वर्ड्स हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ द वर्ड क्राइटेरियन वेरिएबल्स, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कि इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं, ये वो वेरिएबल्स हैं जिनको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये आपके रिसर्च के प्रोसेस में होंगे, प्रोसेस के अंदर होंगे या आउटसाइड होंगे,
जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपके वेरिएबल स्टडी जो आप कर रहे हो उस पे, ठीक है। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे ये इफ़ेक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आया? सो जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है, तो इंटरवीनिंग वेरिएबल भी कहाँ पे होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक। कभी कभी हम इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को दूसरे नामों से भी जानते हैं। वी कॉल इट एज मीडिएटिंग वेरिएबल। हम इसको इंटरमीडिएटरी वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। समझ आया? तो जो ये इंटरवीनिंग वेरिएबल हैं ये दो तरह के होते हैं। एक वो जो विद इन द प्रोसेस होगा, जब आप रिसर्च कर रहे हो तो उस प्रोसेस के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे इन प्रेजेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, या दूसरे नाम से हम उनको कहते हैं एंडोजेनिक इनसाइड द प्रोसेस। दूसरा जो है जो आउटसाइड द प्रोसेस हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं एक्सोजेनिक वेरिएबल्स, या उनको हम कह रहे हैं एक्सट्रिंसिक वेरिएबल। ठीक है। जो मैंने अभी पिछले वाली स्लाइड में आप लोगों से डिस्कस किया कि मेथड्स ऑफ टीचिंग मेथड जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है किसी की, आपके स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस पे या अंडरस्टैंडिंग पे, है ना। यही हमने देखा था ना पिछली वाले इसमें। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि इसमें बहुत सारे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हमें मिल रहे देखे थे। लाइक कौन कौन सा है? मैंने आप लोगों को कहा था इंटेलिजेंस है, स्टडी हैबिट है, स्ट्रेस है, फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है। इसी तरीके से क्लासरूम का एनवायरनमेंट, लाइक नॉइज़ मत है क्लासरूम में ना, वहाँ पे क्लासरूम के बाहर लाइट कैसी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। या कोई फाउल स्मेल तो नहीं आ रही है क्लासरूम के अंदर, ठीक। ये इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं हमारी इस वाली रिसर्च में, ठीक। अब वो हमने देखे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, जो इनसाइड प्रोसेस होते हैं और जो आउटसाइड प्रोसेस होते हैं, ठीक। अब इनमें से कौन कौन सा है इनसाइड प्रोसेस और आउटसाइड प्रोसेस? अगर आप देखोगे इनमें से, अगर आप लोगों को इंट्रिंसिक वेरिएबल्स देखने होंगे तो आप मुझे बोलो कि इनमें से कौन कौन सा होगा इंट्रिंसिक वेरिएबल और कौन कौन सा होगा एक्सोजीनियस या एक्सट्रिंसिक वेरिएबल। राइट। कौन कौन सा प्रोसेस में है? हम बच्चे को पढ़ रहे हैं, बच्चे में क्या होता है? इंटेलिजेंस। हम बच्चे को पढ़ रहे हैं स्ट्रेस, बच्चे का स्टडी हैबिट, बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड, तो ये किस में आ जाते हैं? इंट्रिंसिक में। तो क्लासरूम के बाहर जो हमें फिर इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन सा है? लाइक फाउल स्मेल, नॉइज़,
लाइट, तो ये हमें किस में आ जाता है, एक्सट्रिंसिक वेरिएबल्स में। समझ आया? ठीक है। उसके बाद एक और वेरिएबल है, दैट इज़ द कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे रिजल्ट्स को, मतलब हमारे रिजल्ट्स जो होते हैं वो इनकी वजह से हमें इफ़ेक्ट होते हैं। यानी कि जो भी रिजल्ट्स आपकी स्टडी में मिलेंगे वो आपको रियल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज यानी कि एक्चुअल रिजल्ट्स आपके पास वो नहीं होंगे, क्योंकि आपकी रिसर्च में कंफाउंडिंग वेरिएबल्स है। जो भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप V1 वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 में रिलेशन देखना चाहते हो, बट अगर आपके रिसर्च में कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं तो इनके दरमियान रिसर्च एक्चुअल रिलेशन है वो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक, तो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स जो होंगे ये कहाँ किस किस रिसर्च में आपको मिलेंगे, दीज में बी फाउंड इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और ये आपको कोरिलेशनल रिसर्च में मिलेंगे जहाँ पे आप रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं। ये आपको सर्वे में मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत सारे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हमें हमारी रिसर्च में मिल रहे हैं। सो इट्स डिफ़िकल्ट कि वेरिएबल जो है वो रिसर्च में कंट्रोल करना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। समझ आया? दिस इज़ द कंफाउंडिंग वेरिएबल। एक और है, दैट इज़ द मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या है? दिस इज़ द वन जो इन्फ्लुएंस कर रहा है या जो मॉडरेट कर रहा है किसको, रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप किनके दरमियान, बिटवीन वेरिएबल्स। जब ये इन पे इफ़ेक्ट कर रहा है, मॉडरेट कर रहा है, मींस जो हमारे रिसर्च का एंड प्रोडक्ट होगा, जो रिसर्च में मतलब प्रोडक्ट हमें मिलेगा, एंड पे रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो इफ़ेक्ट होते हैं इसकी वजह से। ठीक है, समझ आया? So this is all about these the variables and the types of variables. In next lecture we will be discussing about the sources of these problems, या आप ये भी कह सकते हो sources of variables. ठीक है, so till then goodbye, have a nice day ahead, happy learning.